नेहा को पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो कहीं भी जाती तो गोलगप्पे खाए बिना नहीं मानती थी। ऐसे ही आज के दिन भी जब वो पानी पूरी खाने के लिए गई होती है तो उसकी सास सुमित्रा उसे पूरे घर में ढूंढ रही होती है और आवाज लगाकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई? औरों के घरों से तो बहुएं भाग जाती हैं और मेरे घर की बहू सुबह सुबह गायब हो जाती है। मैं तो बार बार उसे समझा समझा कर थक गई हूँ कि कहीं भी जाया करो तो बस बता कर जाए, लेकिन नहीं, इसको तो बस अपने मन की करनी है। मैं तो बहुत परेशान हो गई इससे। सुमित्रा यही बोलकर परेशान हो रही होती है कि तभी नेहा बाहर से पानी पूरी खाकर घर आती है। उसे खुशी खुशी घर आते हुए देखकर सुमित्रा सब समझ जाती है और कहती है, जरा बताओ तो सही, मैं यहाँ कहाँ चली गई ये सोचकर परेशान हो रही हूँ और तुम बाहर से खुशी खुशी घर वापस आ रही हो। आज भी सुबह सुबह पानी पूरी खाने चली गई थी क्या? माँ जी, आपको तो पता ही है कि मुझे पानी पूरी खाना कितना अच्छा लगता है, और हमारे मोहल्ले की जो पानी पूरी की फेमस दुकान है उधर जाने का मौका फिर कौन मिस करना चाहेगा, इसलिए मैं सुबह सुबह ही वहां चली गई थी। दोपहर तक तो वो पानी पूरी के पानी में ज्यादा सादा पानी मिला देगा। चल ठीक है, अब अगर तेरा पानी पूरी का प्रोग्राम हो गया हो तो मुझे जरा एक कप चाय पिला दे। जैसे तुझे पानी पूरी अच्छी लगती है वैसे ही मुझे भी चाय अच्छी लगती है। अब नेहा खुशी खुशी रसोई में अपनी सास के लिए चाय बनाने चली जाती है। इसी तरह नेहा का जब भी मन किया करता वो मोहल्ले की फेमस पानी पूरी की दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए चली जाती। लेकिन एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है और उसके रोने की आवाज सुनकर सुमित्रा उसके पास जाती है और कहती है, क्या हो गया है बहू? आसमान फट गया या फिर जमीन धंस गई है? इस तरह से क्यों रो रही है जैसे किसी रिश्तेदार का देहांत हो गया हो? माँ जी, मजाक मत करिए, किसी रिश्तेदार का देहांत होता तो भी मैं अब तक रोकर चुप हो जाती और उन्हीं को कौन टाल सकता है बोलकर अफसोस करके चुप हो जाती, लेकिन उससे भी बुरा हुआ है। ऐसी भी क्या बात हो गई है बहू जो तू कह रही है कि उससे भी बुरा हुआ है? मुझे सच सच बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रोहन तो ठीक है ना? माँ जी, हमारे मोहल्ले की जो फेमस पानी पूरी की दुकान थी वो बंद हो गई। बस इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सुमित्रा ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और नेहा का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तू इसलिए परेशान हो रही है कि मोहल्ले की फेमस पानी पूरी की दुकान बंद हो गई? हद होती है किसी बात की, पागल हो गई है क्या तू? माँ जी, आप नहीं जानती कि वो पानी पूरी की दुकान ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा थी। जब भी आपकी तीखी बातें सुनती थी तो वहाँ की तीखी खट्टी मीठी पानी पूरी खाकर वो सारी बातें भूल जाती थी। अब मैं क्या करूँगी? अच्छा तू परेशान मत हो, मैं तुझे आज मार्केट में एक दुकान है वहाँ से पानी पूरी खिलाने के लिए लेकर जाती हूँ, तुझे जरूर पसंद आएगी। अब ऐसा ही होता है। सुमित्रा नेहा को लेकर शाम के समय मार्केट में जाती है और उसे 2-3 जगह की पानी पूरी खिलाती है, लेकिन नेहा को कहीं की भी पानी पूरी पसंद नहीं आती। माँ जी, हमारे मोहल्ले वाले का जो स्वाद था ना वो यहाँ कहीं नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मोहल्ले की फेमस पानी पूरी की दुकान की पानी पूरी ही अच्छी लगती है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चल अब घर चल, इतनी पानी पूरी खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जिंदगी भर की सारी पानी पूरी आज ही खा ली हो। अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है। अब सुमित्रा नेहा के साथ घर आ जाती है, लेकिन नेहा उदास ही रहा करती थी। नेहा जो भी खाना बनाया करती उसमें स्वाद नहीं होता, वो जो भी काम किया करती वो ढंग से नहीं हुआ करता। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा घर में परेशान बैठी होती है कि तभी उसकी पड़ोसन आशा घर आती है। क्या बात है सुमित्रा, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना घर में? तुझे क्या बताऊं आशा बहन, जब से मोहल्ले की फेमस पानी पूरी की दुकान बंद हुई है तब से मेरी बहू बहुत ज्यादा परेशान रहती है। उसे वहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो जो भी काम करती है उसमें मजा ही नहीं आता। कैसी बातें कर रही है, इतना बड़ा असर थोड़ी पड़ता होगा। हम सासू की तो आदत होती है अपनी बहू के काम में कमी निकालने की। तुझे अभी दिखाती हूँ कि मेरी बहू में कितना ज्यादा बदलाव आ गया है, जरा सब्र कर। तभी सुमित्रा अपनी बहू नेहा को 2 कप चाय लाने के लिए आवाज देती है और बताती है कि आशा आई हुई है। नेहा थोड़ी ही देर में चाय लेकर आती है, लेकिन वो काली चाय ही लेकर आ जाती है। ये देखकर आशा भी हैरान हो जाती है और सुमित्रा से कहती है, अरे ये परेशानी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जरा मुझे बताएगी, मैं तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? तू मुझे उस मोहल्ले के फेमस पानी पूरी वाले का नंबर दे दे। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने दुकान लगाना क्यों बंद कर दिया। अगर वो फिर से दुकान लगाएगा तो मेरी बहू का मन फिर से लगा रहेगा और वो इतनी परेशान नहीं होगी।
सच बताऊं तो उसकी पानी पूरी ना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद थी। बस मैं तेरी बहू की तरह उसकी दीवानी नहीं थी। रुक, मैं उसके बारे में पता करके तुझे जल्दी बताती हूँ। आशा यही बोलकर वहाँ से चली जाती है और पानी पूरी वाले के बारे में सच पता करने लगती है। वहीं नेहा भी ये सारी बातें सुनकर खुश थी कि उसके पानी पूरी वाले के बारे में पता किया जा रहा है। एक दिन नेहा बालकनी में खड़ी हुई होती है कि तभी उसे वो पानी पूरी वाले की दुकान फिर से खुली हुई मिलती है। वो खुशी खुशी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी सच बताइए आपने क्या जादू किया है? वो पानी पूरी वाले की दुकान फिर से खुल गई है। आपने उसे कैसे मनाया दुकान खोलने के लिए? बहू, आज के जमाने में कोई किसी से खुद से बात करने के लिए भी सोचता है। दरअसल वो परेशान चल रहा था और वो अपने इस काम से कहीं न कहीं ऊब गया था। फिर मैंने उसे थोड़ा सा समझाया और वो समझ गया। मैं जल्दी से मोहल्ले की फेमस पानी पूरी वाले से थोड़े पानी पूरी खाकर आती हूँ। उसके बाद आपके लिए कड़क चाय बनाऊंगी और पकौड़ों के साथ आपको दूंगी। नहीं बहू, आखिर मैं भी तो तेरे उस पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाकर देखूं कि तुझे वो इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। अब सुमित्रा भी नेहा के साथ में उस पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाने जाती है। वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। जिसके बाद सुमित्रा उस पानी पूरी वाले से कहती है, सुनो भाई, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारी ऐसी कौन सी मदद की जो तुम फिर से पानी पूरी की दुकान लगाने के लिए तैयार हो गए। ये राज सिर्फ हमारे बीच में रहना चाहिए। सुमित्रा ये बोलकर पानी पूरी वाले को देखकर मुस्कुराती है और उसे आंख मारती है। पानी पूरी वाला भी पलटकर मुस्कुराता है और खुशी खुशी सबको पानी पूरी खिलाने लगता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर नेहा को बहुत अजीब लगता है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले ये पानी पूरी वाला ठेला नहीं लगा रहा था और माँ ने बोला तो ठेला लगने लग गया। और माँ कौन सा राज छुपा रही है मुझसे? अब दोनों पानी पूरी खाकर घर आते हैं। जिसके बाद सुमित्रा अपने कमरे में जाने के बाद खुद से कहती है, कुछ भी हो जाए बहू को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी पानी पूरी की हरकत से परेशान होकर मैंने ही पैसा देकर उस ठेले वाले को यहाँ ठेला न लगाने के लिए कहा था। लेकिन जब मेरी बहू पानी पूरी ना खाकर परेशान होने लगी तो मुझे समझ में आया कि उसका मोहल्ले की फेमस पानी पूरी खाते रहना ही बेटर है। और फिर मैंने उसे वापस ठेला लगाने की इजाजत दे दी। बहू को नहीं पता कि जिस दुकान के आगे वो ठेला लगा रहा है वो दुकान हमारी है और वो किराया भी हमको ही देता है। सुमित्रा ये बोलकर मुस्कुराती है और ये राज कभी नेहा को पता ही नहीं चलता। लेकिन अब सुमित्रा अपनी बहू की खुशी के लिए कभी भी उसे परेशान नहीं किया करती और नेहा भी जब उसका मन किया करता मोहल्ले वाले की फेमस पानी पूरी खाकर आ जाया करती थी। दूर एक चंपानगर नामक गांव था। इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ दुकान यातायात की बड़ी समस्या थी। कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी। अच्छा बेटा, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। बाबा, मेरे लिए शहर से चाट पकौड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पूरी। अच्छा अच्छा, लेते आऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना है? जी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपा और चमेली बाबा को दरवाजे से विदा करते हैं। दीदी, हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा। कुछ दिनों बाद चंपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निपटाकर गांव वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पूरी और चाट भी लाते हैं। चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा बाबा, क्या आप हमारे लिए पानी पूरी और चाट लाए हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी पानी पूरी और कचौड़ियाँ लाया हूँ। चंपा और चमेली बड़े मजे से बाबा के चाट और पानी पूरी खाते हैं। चमेली पानी पूरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला होता तो कितना मजा आता। हाँ चमेली, फिर तो हम रोज पानी पूरी खाते। कुछ दिनों बाद गांव के छोर में मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर का ठेला दिखाई देता है, जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। गांव में नए नए पानी पूरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पूरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते हैं और फ्री में मिल रहा पानी पूरी और चाट का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीफ करते हैं।
वाह भैया, है मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, आहा, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहाँ, ये सब तो आपकी मेहरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। हाँ भैया, बड़ा मजा आ गया। बरसों बाद आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी चखी है। आहा, और खाइए, चाट भी खाइए, सब कुछ फ्री है यहाँ। मोहन की मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गांव में थी। चमेली भी मोहन पानी पूरी सेंटर गांव में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा, हमारे गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया है। वो सबको फ्री में पानी पूरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानी पूरी बड़ी स्वादिष्ट है। हमें भी उसकी पानी पूरी खाने चलना चाहिए। क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, वो सभी को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाता है। अरे ये तो गजब हो गया। हम कल ही बात कर रहे थे कि काश गांव में कोई पानी पूरी वाला होता, और आज वो बात सच हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम कल ही चलेंगे। जी बाबा। अगले ही दिन से मोहन पानीपुरी सेंटर में भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के सभी लोग मोहन की पानीपुरी और चाट चखना चाहते हैं। ठेले के चारों तरफ ग्राहक खड़े पानीपुरी और चाट का आनंद लेते हैं। वाह भैया, है मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, आहा, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। मोहन भाई, मजा आ गया। वाह, खाइए, खूब खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो। आहा, शुक्रिया, और लीजिए। वाह, मोहन काका जैसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मुफ्त में पानीपुरी के चर्चे सारे गांव में थे। अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानीपुरी खाने के लिए तैयार थी। अरे चंपा कहाँ है? उसे पानी पूरी खाने नहीं चलना? चंपा रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से आवाज आई। नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है। आप मेरे लिए पानीपुरी पैक करा कर ले आना, मैं यही खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी। दोनों पानीपुरी खाने चल देते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वहां काफी भीड़ है। बहुत से लोग पानीपुरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मोहन के पास गए। मोहन, अब तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। जरा हमें भी चखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है। चमेली बड़ी खुश थी। अरे आइए, आओ बेटा आओ, ये लो खाओ, खूब खाओ और मजे करो। है सब फ्री में है, पेट भर के खाओ, ये लो। बाबा और चमेली दोनों पानीपुरी खाते हैं और उसके स्वाद में खो जाते हैं। वाह मोहन वाह, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया। आहा, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है। वाह, मजा ही आ गया। वाह मोहन काका, मजा आ गया। लोग सच कहते हैं, इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी तो आज तक ना खाई थी। थोड़ा जलजीरा और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, ये लो और खाओ, लो। चमेली और बाबा दोनों पेट भरकर पानीपुरी खाते हैं। काका, आज तो मजा आ गया। कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानीपुरी पैक कराकर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानीपुरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है। आह आह,
उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया? दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी, आप कौन है और यहाँ कैसे? और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली, तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा चमेली रोने लगती है। चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहां सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे कराह रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है। वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा आप कहाँ हैं? खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था। जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है, तब से पेट कुछ खराब रहने लगा। और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था, और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानीपुरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानीपुरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहां मोहन दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानी पूरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है। अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानीपुरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे, ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा, आओ आओ, आओ तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानीपुरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तभी मैं पानीपुरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया। खुद का रसायन खुद चख कर कैसा लग रहा है भूतिया पानीपुरी वाले? मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानीपुरी खिलाई। पानीपुरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे मेरा रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन? तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानीपुरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। अरे देखो देखो, मैं ठीक होने लगा, मेरी उम्र वापस आ रही है। चमेली और उसके बाबा भी अपनी असली उम्र में वापस आ जाते हैं। चंपा की ये बहादुरी देख सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। चंपा, तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचा ली, तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामू चाचा,
ये सब आपकी देखरेख का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानी पूरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चंपा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गांव बच गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तब से सारे गांव वालों ने गांव का